बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर 10 मई 2023 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का 25,000 रुपए के मुचलके जमा कराने पर रिहा करने का हुक्म। एटीसी ने 22 नवंबर 2024 को मुलजिमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिमों पर फैजाबाद में अहलकारों पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम था। रिकॉर्ड के मुताबिक एक भी मुलजिम जाए वकूआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। सजा के खिलाफ अपीलों पर रजिस्ट्रार के एतराजात दूर। वकीला ने अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलें एतराजात लगाकर वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? सानह आर्मी पब्लिक में शहरियों के बच्चे शहीद हुए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। आर्मी एक्ट की शिक 21D1 के तहत सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंडर आते हैं या नहीं? शिक कलअदम करार देने से कुलभूषण यादव केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकेगा। मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहां होगा? जस्टिस हसन अजहर का इस्तफसार। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहे। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया। वकील ख्वाजा अहमद के दलाइल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत मुतनाज़े पैका कानून के खिलाफ यौम सियाह। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज और रैलियां। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत। लाहौर हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट की शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। फरीकैन से जवाब तलब। वजीर आजम पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके इख्तियार में कुछ नहीं। उमर अयूब का इल्जाम मौजूदा सियासी बहरान का तमाम तर जिम्मेदार साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। अपोजिशन लीडर का दावा, उन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। वाज़ेह किया तहरीक इंसाफ का अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से ताल्लुक है, ना ही नई ट्रंप इंतजामिया से कोई उम्मीद। पैका एक्ट को इजहार राय की आज़ादी पर कदगन करार दे दिया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने चीनी सफीर को साल नौ की मुबारकबाद भी दी। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। दोनों ममालिक को आहनी ब्रादर कहा जाता है। पाक चीन दोस्ती कई दिहाइयों पर मुहित है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। मरियम नवाज ने मुल्क की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने खुद इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना किया। 30 नशिस्तों वाली इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। मखसूस चार्जिंग स्टेशन भी कायम। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। वजीर आला सिंध की सनती इलाकों में सड़कों, निकासी आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाया जाए। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, सूबाई हुकूमत सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहती है। तजावुजात किसी भी सूरत बर्दाश्त न करने का अज़्म। सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वुज़रा को जाती है। सूबा इस अंदाज़े हुक्मरानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया, पीपल्स पार्टी हुकूमत MQM की वजह से चल रही है। इनके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। दावा किया, सिंध हुकूमत के तर्जुमान पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बहादुराबाद कराची में MQM की सीनियर क़यादत की बैठक। गवर्नर सिंध ने इख्तलाफात खत्म करा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा मिलकर मुत्तहदा को मजबूत करेंगे। कामरान तसूरी की गुफ्तगू। पार्टी में मामूली बातों पर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। ज़राअत का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बदकिस्मती से कुदरती आफात और मुनासिब मनसूबाबंदी न होने से शोबा मुतासिर हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मनी की सिंध के एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी। वजीर तवानाई नासिर शाह से सरमायाकारी से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर तबादला ख्याल। नासिर शाह ने 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड दुनिया का बड़ा मंसूबा करार दे दिया। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPP मुआहदों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। मुल्तान, बहावलनगर, करक और कनकोट में मुजाहरे और धरना। लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कुछ देर में होगा। एहतजाज के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आइंदा तलाह अमल देने का ऐलान।
पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून ने एक बार फिर रकम का तकाजा कर दिया। वापसी के लिए $1 लाख मांग लिए। 20,000 अपने पास रखने और बाकी रकम कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए देने का ऐलान। अमरीकी खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शौहर के साथ दुबई जाने की ख्वाहिश का भी इजहार। मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। वजीर आला मरियम नवाज का पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की नहीं? हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दे सकते। मरियम नवाज ने तशद्दुद की फुटेज देखकर निहायत तकलीफदेह करार दे दिया। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर तसादुम में तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। 26 साल असरा हुसैन ने अपने शौहर हम्माद रजा को मैसेज किया था। 20 मिनट बाद परवाज एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है, जिसके बाद तैयारा हादसे का शिकार हो गया। एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी थी। हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई, पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दे। एयर कंट्रोलर को हेलीकॉप्टर पायलट से कोई जवाब नहीं मिला। अमरीकी मीडिया का दावा, तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। पेंटागन ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फजाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां हादसे की वजह हो सकती है। ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब, हेलीकॉप्टर अमले और कंट्रोल टावर के इक़दामात पर सवालात भी उठा दिए। इसराइली जेलों से रिहा होने वाले 110 फलस्तीनी कैदियों का गजा और मगरबी किनारे में वालेहाना इस्तकबाल। कांधों पर बिठाकर जश्न मनाया गया। अहले खाना से मुलाकात के मौके पर जज्बाती मनासिर। समंदर के रास्ते गैर कानूनी स्पेन भिजवाने में मुलव्वस मुतादिद गैंग बेनकाब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 7 मुसाफिरों से पूछकर सहूलतकारी में मुलव्वस मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिरों ने गैर कानूनी तरीके से दुबई बरास्ता सेनेगाल से स्पेन जाने की कोशिश की। एजेंट्स को लाखों रुपए अदा किए। FIA की रिपोर्ट। PIA का कनाडा से पाकिस्तान के लिए टिकट पर 10% रियायत का ऐलान। 9 फरवरी तक टिकट बुक कराने वाले 10% रियायत हासिल कर सकेंगे। कौमी एयरलाइन का ऐलामिया। मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल 9वें हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में चीनी ₹4.93 महंगी। औसतन कीमत ₹150.43 फी किलो पर पहुंच गई। लाहौर हाईकोर्ट ने भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले 8 अफराद की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसला जारी। कराची के NICH में सर्जरी के लिए धड़ जुड़ी 2 लड़कियां दाखिल। दोनों बच्चियों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। कज़ाफी स्टेडियम 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में जदीद सहूलियात से आरास्ता। नई कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। चेयरमैन PCB ने बैठकर ग्राउंड का जायजा लिया। तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का वर्कर्स के साथ 8 फरवरी को सैफरी की सीरीज का मैच देखने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलियन टीम को बड़ा धचका। ऑलराउंडर मिचेल मार्श कमर की तकलीफ के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। रिहैब के दौरान भी तकलीफ कम ना हो सकी। मजीद रिहैब और आराम का मशवरा। सैफरी की क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका सीरीज का हिस्सा। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। शहर में हवाओं का रुख तब्दील हो गया। हवाएं शुमाल मगरिब की सिमत से चलने लगी। हवाओं का रुख तब्दील होने से हवा में नमी के तनासुब में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात कम से कम दर्जे हरारत 11 से 14 डिग्री के दरमियान रह सकता है।